हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 10 का गणित और कक्षा 10 के गणित में एक्सरसाइज 1.2 का रिमेनिंग पार्ट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लेकर आए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दी गई संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो डियर स्टूडेंट, पहला भाग दे रखा है इसका, और पहले भाग में 3 संख्या दे रखी है 12, 15 और 21। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड किस विधि द्वारा करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहली संख्या है 12 और 12 के टुकड़े आप करना जानते हैं कितने होते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12। और डियर स्टूडेंट, दूसरी संख्या दे रखी है हमारी 15 और 15 के टुकड़े आप जानते हैं कितने होते हैं, 15, 3 पंजे 15। और तीसरी संख्या है 21, 21 के फैक्टर भी ऐसे करेंगे, 3 सत्ते 21। और जो हमने रिक्त स्थान छोड़े हैं वहां क्या फिट करेंगे, 1। अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, इनके हम अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। जैसे अभाज्य गुणनखंड क्या है कि 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो इसे लिख देंगे 2 की घात 2 गुणा 3। इसमें हमारे पास 15 के फैक्टर में 3 गुणा 5 यानी कि दोनों एक एक बार आए हैं, 3 गुणा 5। और 21 के फैक्टर में भी 3 गुणा 7 यानी कि दोनों एक बार आए हैं, 3 गुणा 7। जब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है डियर स्टूडेंट, एचसीएफ। एचसीएफ में हम क्या निकालते हैं, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, यानी कि जो उभयनिष्ठ यानी कि जो तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में संख्या उपस्थित है, वही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1, तो 3 जो हो गया, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो गया, यानी कि 3 ऐसी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं को भाग कर देगी। अब आते हैं एलसीएम में। एलसीएम में सबसे बड़ी घातें ले लेंगे, यानी कि 2 की घात सबसे बड़ी 2 ही है, तो ये आ गई 2 की घात 2। और फिर 3 की घात 1 है, सब में उपस्थित है, तो 3 की घात 1 हो गई। और 5 की घात 1 है, 5 की घात 1 हो गई। और 7 की घात 1 है डियर स्टूडेंट, तो 7 की घात भी 1 ले लेंगे। फिर इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60। और 60 की मल्टीप्लाई जब 7 से करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 420। तो एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। और एलसीएम डियर स्टूडेंट कितना आ गया, 420 आ गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में क्या रखा, 17 है और 23 है और 29 है। तीनों संख्याएं अभाज्य विषम संख्याएं हैं। तो इनके फैक्टर देखिए क्या होंगे प्यारे डियर स्टूडेंट। जैसे हमारे पास पहली संख्या है 17, तो 17 सिर्फ अपने आप से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 × 17। दूसरी 23 है, ये भी एक विषम अभाज्य संख्या है, तो इसके ही फैक्टर 1 × 23। और दूसरा है 29, तो ये भी एक क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। और विषम अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं फिर 1 से कटती हैं। तो इनके 2 ही फैक्टर होते हैं, क्या, एक तो 1 हो गया और एक अपने आप हो गई 29। ठीक डियर स्टूडेंट, अब हम क्या निकालेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में क्या होता, जो दी गई संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही उनका एचसीएफ हो जाता है। तो इनमें सिर्फ क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन 1 है, तो इनका एचसीएफ तीनों का क्या हो गया, 1 हो गया। और एलसीएम, एलसीएम में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कि जब सारे गुणनखंड ले लेंगे, जैसे 1 हो गया, 17 हो गया, फिर 23 हो गया और फिर 29। और इनकी फिर सबकी क्या करेंगे प्यारे डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी इनकी, 11,339। मल्टीप्लाई कर देना अलग, तो ये इनका एलसीएम हो जाएगा और यही इनका आंसर। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, 9 और 25। तीनों संख्याएं हैं और तीनों संख्या को हम फैक्टर कर लेंगे, बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो देखिए 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3। और डियर स्टूडेंट 9 के फैक्टर करेंगे हम, 3 तिया 9 यानी कि 3 की घात 2। और 25 के 5 पंजे 25 यानी कि 5 की घात 2। अब हम जब सबसे पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं।
HCF में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही HCF कहलाता है। अब उभयनिष्ठ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, इनमें 1 ले लेते हैं, यानी कि 1 यहाँ भी होगा, 1 यहाँ भी होगा और 1 यहाँ भी होगा, यानी कि 1 इन तीनों संख्याओं को अलग अलग डिवाइड कर देगा। तो 1 इनका HCF हो गया डियर स्टूडेंट 1। और LCM में क्या करते हैं, जो भी पद होते हैं उनकी सबसे बड़ी घातें हमारी LCM में कॉमन आ जाती हैं, यानी कि LCM, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल रहे हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा नहीं पूछता तो हम सिंपल वाला तरीका लगा देते, यानी कि जब LCM निकालते तो कॉमन, वो HCF निकालते तो कॉमन वाला, और LCM में सारे गुणनखंड। तो सारे का मतलब है LCM में क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी घातें हैं जिन जिन पदों की वो ले लेंगे। जैसे 2 की घात 3 है तो 2 की घात 3 हो गई, 3 की घात 2 है तो 3 की घात 2 हो गया, और 5 की घात 2 है तो 5 की घात 2 आ गया। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हें खोल के करेंगे, यानी कि 2 का घन कितना हो जाएगा 8, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25। जब इनकी डियर स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 अट्ठे 200, और 200 की फिर 9 से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18 और 2 0, यानी कि 1800। तो अपने अपने तरीके होते हैं मल्टीप्लाई करने के, जो बेस्ट लगे वो करना। डियर स्टूडेंट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, HCF दे रखा है 9, किन संख्याओं का, 306 का और 657 का, यानी कि 2 संख्याएं हैं 306 और 657, इनका HCF क्वेश्चन में ही दिया है 9। ठीक, तो हमने LCM फाइंड करना है 306 और 657 का। तो जब हम हल करेंगे तो डियर स्टूडेंट, पहली संख्या 306 हुई हमारे पास और दूसरी संख्या हो गई 657। HCF इनका 9 दे रखा है, वो लिख लिया हमने। LCM हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम एक सूत्र जानते हैं, क्या होता है, सूत्र होता है हमारे पास पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और डियर स्टूडेंट ये बराबर होता है किसके, LCM गुणा HCF। सारे मान रख दीजिए, पहली संख्या की जगह पहली संख्या 306, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या 657, LCM हमें निकालना है LCM, और HCF दे रखा है 9। जब हम LCM का मान निकालेंगे तो इसलिए LCM बराबर हो जाएगा 9, इधर जाकर भाग कर देगा, यानी कि 306 गुणा 657 और बटे में 9। 9 से इसे 306 को काट दीजिए तो 9 तिया 27, 27 घटा दो 30 में से कितने बचे 3, 9 चौक 36, 34 की और 657 की अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 22,338। तो ये प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो इसका अर्थ है प्यारे बच्चों कि अगर कोई संख्या है 6 की पावर n है और n के मान हमें क्या रखने हैं, प्राकृतिक संख्याएं रखते हैं, और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं 1 2 3 4 5, यानी कि विदाउट जीरो ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ये इनकी डेफिनेशन होती है। तो डियर स्टूडेंट, n का मान अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में कुछ भी रखें और फिर हम 6 की पावर 1 है, 2 है, 3 है, और जब इनको हम प्रसार करते हैं तो देखें कि इकाई का अंक 0 तो नहीं आता है, और 0 आता है तो वो 0 पर समाप्त होगी, और 0 नहीं आता है तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यही चेक करके देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे दी गई संख्या। दी गई संख्या है हमारे पास 6 की पावर n। n का मान हम क्या रखेंगे प्यारे डियर स्टूडेंट, प्राकृतिक संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रख के देखो एंड सो ऑन। तो देखिए डियर स्टूडेंट, n का मान अगर हम 1 लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू 1, देन तब क्या होगा, हमारे पास जो संख्या दे रखी है 6 की पावर n वो कितनी हो जाएगी, n बराबर 1 रखने पर 6 की पावर 1, यानी कि 6 की पावर 1 का मतलब है 6। इसका इकाई का अंक 6 ही है क्योंकि एक ही संख्या 6। अगर हम n का मान कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, तब 6 की पावर 2 हो जाएगा,
यानी कि n का मान 2 रख दिया, तो 6 की पावर 2 का मतलब है 6 गुणा 6 और 6 झंग 36। इसका इकाई का अंक क्या आया डियर स्टूडेंट? 6 आ गया। फिर हम n का मान कितना रखते हैं डियर स्टूडेंट? 3 रखते हैं। तब देखते हैं 6 की पावर 3, n की वैल्यू कितनी रख दी? अब से 3 रख दी, तो 3 का मतलब है इसे गुणा में 3 बार लिख दो, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36, छक्का 216। अगर हम n का मान 4 रख के देखते हैं तब क्या होता है, देख लो करके कि 6 की पावर 4, तो 4 बार लिख दो, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36, छक्का 216। और 216 की प्यारे डियर स्टूडेंट क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216 की मल्टीप्लाई 6 से, 6 छंग 36 हासिल 3, 6 गन 6 और 3 9 हासिल कुछ नहीं, 3 6 दूनी 12, 1296 एंड सो ऑन रखते हुए चलेंगे डियर स्टूडेंट। तो हम जैसे मान का, अब हम n का मान 1 रखा तो 6 की पावर 1 यानी कि 6, n का मान 2 रखा 6 छंग 36 यानी कि 6 इकाई का अंक फिर 6 आ गया, 3 रखा तो 6 छंग 36 छक्का 216 फिर इकाई का अंक 6 आ गया, 4 रखा 6 छंग 36 छक्का 216, 216 की फिर मल्टीप्लाई करी 6 से तो कितना आएगा? 1296, फिर इकाई का अंक कितना आ गया? 6 आ गया। यानी कि n का मान अगर हम कितना भी रख रहे हैं, प्राकृतिक संख्या 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो इकाई का अंक 1 ही आ रहा है। यानी कि ये संख्या हमारी 0 पर समाप्त नहीं हो रही, किस पर समाप्त हो रही है? 6 पर समाप्त हो रही है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम, इसलिए n के किसी भी मान के लिए संकेत में नहीं लिख रहे हम, क्योंकि इंटर में दिखाते हैं संकेत के फॉर एवरी, तो n के किसी भी मतलब n के, जो n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृत संख्या के लिए क्या है? 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होती है। यही हमें इसका रिजल्ट प्रूफ करना था कि ये 0 पर समाप्त होती है या नहीं, तो नहीं हो रही है। डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं या नहीं हैं। तो हमने डेफिनेशन में ये पढ़ रखा है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने आप से कटती हैं फिर बंद से कटती हैं, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। और जिन संख्याओं के एक के अलावा और दूसरे गुणनखंड हो जाते हैं तो वो संख्याएं क्या होती हैं डियर स्टूडेंट? भाज्य संख्याएं होती हैं। यानी कि एक तो संख्या जैसे हमारे पास 17 है, तो 17 क्या है? एक विषम अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगी, सिर्फ अपने आप से कटेगी या बंद से कटेगी, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 गुणा 17। और एक संख्या है हमारे पास 15, 15 क्या है? विषम संख्या तो है लेकिन इसके फैक्टर हो रहे हैं कितने? कि 1 गुणा 3 पंजे 15, इसके फैक्टर 1 के अलावा 3 गुणा 5 हो गए, तो ये भाज्य संख्या 3 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी और खुद अपने आप से भी यानी कि 15 से भी कट जाएगी, तो ये भाज्य संख्या है। और विषम अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ अपने आप से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं। तो डियर स्टूडेंट ऐसा ही हम इन संख्याओं में दिखाने वाले हैं। तो पहली संख्या जो दे रखी है हमारे पास, कितनी दे रखी है? 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 7। जब हम इसमें देखते हैं तो 7 इसमें कॉमन हो जाता है, 7 कॉमन ले लिया हमने तो क्या बचेगा? 11 गुणा 13 प्लस 1। तो ये एक संख्या हो गई, चाहे हम इसे हल करें या ना करें, एक और एक संख्या ये हो गई, 2 फैक्टर के रूप में ये बढ़ गई। दूसरी संख्या क्या दे रखी है डियर स्टूडेंट? एक दे रखी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और दूसरी संख्या है 5 इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इनमें से 5 क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो दोनों में से कॉमन ले लिया हमने 5, तो क्या बचेगा? 7 गुणा 6, 5 कॉमन ले लिया तो गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 1। तो ये भी 2 संख्याओं के फैक्टर के रूप में हो गई,
एक हो गया 5 फैक्टर और दूसरी ये संख्या, हल करेंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगी। तो ये भी संख्या फैक्टरों के रूप में लिख ली हमने कि 7 गुणा ये पूरी संख्या और 5 गुणा ये पूरी संख्या। तो जब जिन संख्याओं के फैक्टर हो गए तो वो दोनों संख्याएं क्या होंगे डियर स्टूडेंट, वो भाज्य संख्याएं होंगी। तो ये क्या है, चूंकि इन संख्याओं को गुणन खंडों के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह भाज्य संख्याएं होंगी। डियर स्टूडेंट, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट, अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब करें।